सुनो, लाइब्रेरी में बैठकर या फिर अपने रूम के किसी कोने में बैठकर या फिर छत पर बैठकर आसमान को तकते हुए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत संघर्ष कर रहे हो, तो तुम्हें एक बात बताती हूँ। अभी तो संघर्ष आया ही कहाँ है। आएगा तब पता लगेगा कि ये बहाने बनाने की इजाज़त नहीं देता। कोई पास नहीं आता है, घर वाले तक दूर हो जाते हैं, खुद को खुद से नफ़रत होने लगती है, कोई विकल्प नज़र नहीं आता है। तब खुद की ज़रूरतों के लिए स्वाभिमान तक को गिरवी रखने के विचार आने लगते हैं। लेकिन उस वक्त एक बड़ी चीज़ गजब की होती है। तुम्हें इस बात का अनुमान हो जाता है कि जो हो वो तुम ही हो। तुम ही हो जो तुमको बचा सकता है, तुमको कुछ बना सकता है, तुम्हें इन परिस्थितियों से निकाल सकता है। तो अगर एम लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट वाले चैप्टर को पढ़ के तुम बोर हो गए हो और बार बार सेम चीज़ रिपीटेटिवली पढ़ के याद करके बार बार आंसर राइटिंग करके तुम्हें लग रहा हो कि तुम बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हो, तो नहीं, तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो। और तुम खुद पर यकीन करो, यूँ बार बार खुद पे डाउट करना सही नहीं है। सो कीप शाइनिंग लाइक द सन एंड डोंट लेट योर ओवर थिंकिंग डिस्ट्रॉय द शांति ऑफ योर मन। अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे होंगे, तो ठीक है, तुम्हारा वेलकम है इस चैनल पे। मैं हूँ रे, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, साथ में यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रही हूँ। और फ़िलहाल अभी नवरात्रि चल रहा है और मैं नवरात्रि का 9 डेज़ का फास्ट करती हूँ। तो आज आई थिंक तीसरा दिन होगा जब का ये वीडियो है। बीच में 1-2 दिन शायद वीडियो नहीं डाल पाने की वजह से थोड़ा सा जो लाइन ऑफ सीरीज़ है वो इधर उधर हो गई है, बट इट्स ओके। समटाइम्स आवाज़ भी तुमको तभी सुनाई देती है जब फ्रिक्वेंसी ऊपर नीचे होती है। तो अभी मैंने पूजा कर लिया है एंड मैं ये चरणामृत जो है वो खा रही हूँ बाहर बालकनी में बैठकर। तो बालकनी एकदम जब साफ़ रहती है तो बालकनी में 1-2 ऐसे पौधे छोटे छोटे से लगे हैं और मुझे वहाँ पे बैठकर ऐसे बाहर देखना, पौधों को, उनकी पत्तियों को, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बाहर बैठकर अपना खाने का भी काम कर रही हूँ, प्लस देखने का भी काम कर रही हूँ, प्लस सोचने का भी काम कर रही हूँ। मैं एक साथ बहुत सारे काम करने में माहिर हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे प्रसाद खाने के बाद मैं किचन में आके अपने लिए चाय बनाने को रख रही हूँ। और अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है ओ सी इज़ यूपीएससी एस्पिरेंट, इनको यूपी पीसीएस भी देना है, बट इन्होंने तो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, मतलब ये पढ़ती नहीं है, ये यही सब करती हैं, तो ऐसा नहीं है। रुको, ठहरो और पूरा देखो। तो अभी चाय बन गई है, पहले चाय निकालते हैं। तो जो ये नवरात्रि की मॉर्निंग होती है ये बहुत स्पेशल, बहुत काम और बहुत थेरेप्यूटिक होती है, क्योंकि नवरात्रि जब टाइम होता है उसमें मैं अपने आप को हील करती हूँ, अपने वुंड को हील करती हूँ, अपने स्कार्स को हील करती हूँ, नए हैबिट डेवलप करती हूँ। तो इसलिए नवरात्रि की मॉर्निंग मेरी वन ऑफ द फेवरेट मॉर्निंग्स हैं। ओके, तो अभी मैं डिसाइड किया कि मैं चेयर लेके आऊँगी बालकनी में एंड वहाँ पे बैठ के चाय पीऊँगी और थोड़ा सा मूंगफली खाऊँगी एंड देन फिर अपनी पढ़ाई रिज्यूम करूँगी। अच्छा, अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था ना कि मुझे कल बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ गया था। तो ये वही वाला ब्लॉग है जिस दिन मुझे बाहर जाना पड़ गया था। तो मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट, बिस्किट एंड भुजिया वगैरह लाई हूँ। यहाँ से ले लो, सब अपने अपने पास से ले लेना, मुझसे कभी मिलोगे तो मैं प्रोवाइड कराऊंगी ऑब्वियसली बिस्किट। और हाँ, तो वो वाला जो दिन था 3rd ऑफ द डे, उस दिन क्या हुआ कि बस मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे लौटने में बहुत रात हो गई थी। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है, इसमें मैं यहाँ पे बैठ के आई दृष्टि को पढ़ रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ और मतलब हाईलाइट कर रही हूँ। आईपैड में ही मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है, मैंने बुक से मार्केट से बुक नहीं खरीदी। तो अभी 4 बजने वाले हैं, मुझे याद नहीं मैं 1 बजे बैठी थी या 2 बजे, कंफर्म नहीं याद है, बट जब भी बैठी थी तो उसके बाद बीच में 15 मिनट का ब्रेक लिया था कि ऐसे ही मेरे पास मूंगफली वगैरह फ्राई करके रखी थी मैंने पहले से ही, तो मैं वही बस आज खाई और कुछ ऐसा बनाया नहीं।
क्योंकि पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि बनाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा, तो इस वजह से लेट गो कर दिया। हाँ बाकी मैंने अभी किया है आई थिंक 40 पेज के नियर अबाउट पढ़ा है, और अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि आईपैड एकदम गर्म हो गया, एकदम गर्म, और पेन भी डिस्चार्ज हो गई। तो पेन भी चार्जिंग पे लगा दिया है और आईपैड भी रख दिया है, क्योंकि वो 98% चार्ज था, लेकिन अब शायद 50% बचा है, लेकिन बहुत हीट अप हो गया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर उसको रेस्ट करने को रोक देती हूँ, और अभी कुछ ऐसा करने नहीं जा रही हूँ। अब जा रही हूँ मैं ज्योग्राफी की नोटबुक लाने या फिर घटना चक्र लाने, कुछ तो ले आऊँगी और उसको बैठ के पढ़ूँगी। बुक तो मेरे बेड पे ही रखी हुई है, ये देखो। तो बेड पे कौन कौन लोग बुक रखते हो कमेंट करके बताना। ज्योग्राफी की घटना चक्र, और ये 2021 की है। तो अब यही पढ़ेंगे क्योंकि टेस्ट भी आईपैड में ही देते हैं, नोट्स भी उसी में हैं, और वो हीट अप हो गया है। तो अभी मैं थोड़ी देर एसी चलाऊँगी और ये पढ़ूँगी 1-1.5 घंटे, तब तक वो काम हो जाएगा, तब तक वो मतलब ठंडा हो जाएगा। एंड फ़ोन भी हीट अप हो रखा है, देखो वीडियो बनाऊँगी कि नहीं, पर देखती हूँ क्या करती हूँ। तो या दैट्स इट। तो अभी 4 बजने वाले हैं और मैं बाहर अभी तक बैठ के पढ़ रही थी, आई दृष्टि सॉल्व कर रही थी। बट क्या होता है कि बाहर जब धूप रहती है और गर्मी में अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आईपैड, फ़ोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं, अगर वो बाहर लेके बैठो तो वो गर्मी की वजह से और ज़्यादा हीटअप करके गर्म हो जाते हैं। और मेरी पेंसिल भी डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आईपैड भी रख देती हूँ, वो भी जो हीटअप हुआ है वो ठंडा हो जाए, और मैं पेंसिल को भी चार्जिंग में लगा दी, प्लस मतलब ये सब चार्ज होगा। तब तक मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ज्योग्राफी पढूं। ज्योग्राफी की नोट्स मेरी जो है, जो कि मैंने खुद बनाई है, वो उससे मैं ज्योग्राफी रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के सोलर सिस्टम रिवाइज़ कर रही हूँ। सोलर सिस्टम इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर मी। इसके बारे में और बात होगी, लेकिन ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।